अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। अगर आप आर्मरिंग कंपनी बनाना चाहें, यानी आप कोई ऐसी कंपनी स्टेब्लिश करना चाहें कि जो कि गाड़ियों को बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ बनाए, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एक एनओसी हासिल करना पड़ता है। इससे पहले हम दो मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ बनाना चाहे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अगर कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ बनाना चाहे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स कंपनी बनाना चाहे इस मकसद के लिए कि वो गाड़ियों को बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ बनाएगा, तो इसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट जरूरी है वो हम डिस्कस करेंगे। ये इसमें कैटेगरी 3 बयान की गई है कि एनओसी में बी इशूड इन द नेम ऑफ प्राइवेट पर्सन, यानी कि कोई भी प्राइवेट शख्स एनओसी हासिल कर सकता है। किस मकसद के लिए? रिक्वेस्टिंग फॉर सेटिंग अप एन आर्मिंग कंपनी विद द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कि आर्मिंग कंपनी को सेटअप करने के लिए कोई भी शख्स एनओसी हासिल कर सकता है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं। नंबर 1 ये है कि ही और शी विल बी अ सिटीजन पाकिस्तान, यानी कोई भी एनीबॉडी, वो मेल है या फीमेल, वो पाकिस्तानी शहरी हो। दूसरे नंबर पे ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स, जरूरी है कि उसकी उम्र 25 साल हो, यानी 25 साल या उससे ज्यादा उसकी उम्र हो, इससे कम ना हो। तीसरे नंबर पे द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द कंसर्न्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कोई भी कंपनी वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा नेशनल टैक्स नंबर, एनुअल टैक्स रिटर्न एंड बैंक स्टेटमेंट, जरूरी है कि आप फाइल के साथ ये 3 किस्म की चीजें लगाएंगे, यानी कि नेशनल टैक्स नंबर के साथ आपने याद रखना है कि आप उसकी एनुअल रिटर्न भी जमा करवाते हो और आपका नाम एटीएल लिस्ट में भी शामिल हो, और आप इसके साथ बैंक स्टेटमेंट भी लगाएंगे। इसके अलावा लोकेशन, यानी कि लैंड फॉर कंपनी, आपकी कंपनी कहाँ पे मौजूद है, उसकी जो भी वो प्रॉपर्टी है उस हवाले से आपने उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपनी फाइल के साथ लगाना है। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट एज पर डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपने मशीनरी और जो भी कोई इस हवाले से साजो सामान बनता है उसकी आपने एक मुकम्मल डिटेल फाइल के साथ अटैच करनी है। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइड स्किल्ड टेक्निकल स्टाफ एंड मैन पावर, आपके पास कितने लोग हैं काम करने वाले। इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ, स्किल्ड पर्सन कितने क्वालिफाइड, इस हवाले से एक मुकम्मल डिटेल आपने फाइल के साथ अटैच करनी है। इसके अलावा ओनली वन ऑथोराइजेशन विल बी अलाउड टू एन इंडिविजुअल एप्लीकांट, यानी कि सिर्फ एक ऑथोराइजेशन एक शख्स को अलाउ होगी। इसके अलावा नेवर कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, मर्डर, डकैती, रॉबरी, क्रुएल्टी और वायलेंस, यानी कि जो भी शख्स ये एनओसी हासिल करना चाहे उसके लिए जरूरी है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसको सजा ना हुई हो, और किसी भी मुकदमे में वो मतलूब ना हो, और उसका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर हो, यानी कि किसी भी वायलेंस में, रॉबरी, डकैती, मर्डर या कोई एंटी स्टेट किसी भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ना हो और उसको सजा ना हुई हो। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर बाय रिस्पेक्टिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर आपने फाइल के साथ अटैच करना है। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ ये जो रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ उसको डिस्कस किया। अगर आप इन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं तो आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले से आपको किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहते हो, राब्ता करना चाहें, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।